मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने कभी सोचा है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो चीज़ें हीटअप क्यों हो जाती हैं? फॉर एग्जांपल, जब हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। चार्जर देखा, चार्जर अगर हम फ़ोन को यूज़ करते हैं ज़्यादा टाइम के लिए तो फ़ोन गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? कभी सोचा आपने? ठीक है। तो जैसे बल्ब है, बल्ब में फिलामेंट यूज होता है बल्ब में फिलामेंट यूज। ठीक है। तो जो बल्ब होता है वो, ठीक है, तो उस बल्ब में जो फिलामेंट होता है टंगस्टन जिसको बोलते हैं हम, उससे बना होता है। ठीक है ना। तो जब वो हीट होता है, मतलब बल्ब को जब हम ऑन करते हैं तो वो फिलामेंट क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है, होता है हीटअप। ठीक है। जब जितना वो हीटअप होएगा उतना बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है बेटा। तो ये चीज़ों की हमें ज़रूरत है कि मतलब हमारा चार्जर गर्म हो जाए, हमारा फ़ोन गर्म हो जाए, अगर हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो वो गर्म हो जाए। इन चीज़ों की क्या हमें इस हीट की ज़रूरत है? ऐसा तो नहीं है कि हम इसके ऊपर पानी गर्म कर लेंगे। ठीक है, कि अगर मेरा फ़ोन गर्म हो रहा है तो मैं उसके ऊपर पानी रख के गर्म कर लूँगी, या चार्जर को पानी में फेंक दूँगी तो पानी गर्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये हीट आती कहाँ से है? ठीक है। तो ये हीट मतलब कहाँ से आती है? जैसे हम देखते हैं कि हम गीजर में पानी गर्म होता है, ब्रेड टोस्टर होते हैं, आयरन्स हैं। ठीक है, जब हम कपड़े प्रेस करते हैं तो वो तो ठीक है कि हाँ हमें जरूरत है हीट की, पर वो आती कहाँ से, कैसे जनरेट होती है हीट? ठीक है। तो वी विल सी हाउ द करंट जनरेट्स हीट। ठीक है ना। तो हम ये देखेंगे। बच्चे, साइंटिस्ट था जेम जाउल। ठीक है ना। जाउल्स हमें पता है ना किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। ठीक है ना। उसने स्टडी की थी दैट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसने इसके ऊपर क्या किया था, स्टडी की थी, कंप्लीट पूरी डिटेल स्टडी कि जो हीटिंग इफेक्ट है, हीट है, वो इलेक्ट्रिक करंट से कैसे जनरेट होती है। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ले लेती हूँ कि मेरे पास ये एक कोई भी मटेरियल है। ठीक है ना। मटेरियल के अंदर बहुत सारे नंबर्स ऑफ एटम्स हैं, है बेटा? ठीक है, होते हैं ना। ठीक है ना। तो जब हम कोलाइड करते हैं, ठीक है, ये चीजें क्या करती है, कोलाइड करती हैं। ठीक है ना। कोलिजन होती है, जब भी कोलिजन होगी तो हीट जनरेट होगी। ठीक है ना। जब भी कोलिजन होगी क्या होगा, हीट जनरेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, क्लैप करके देखो आप। ठीक है, क्लैपिंग करते हो। ठीक है। अब एक बार क्लैपिंग करोगे, ठीक है, इतना इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 बार, 3 बार, 4 बार अगर आप रेगुलरली क्लैपिंग करते जाओगे और आपके जो हैंड्स में क्या है, हीट जनरेट हो जाएगी। तो वो किसके कारण हो रहा है, कोलिजन के कारण। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जब ये मूव करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है। कोई किसी के साथ कोलाइड कर रहा है, कोई किसी के साथ क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, उस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस पैदा होगा। रेजिस्टेंस पैदा। रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, कि किसके प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस पैदा हो रहा उस टाइम में क्या होगा, कोलिजन होगी। ठीक है। जितनी ज्यादा कोलिजन होगी उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, ठीक है ना, उस रेजिस्टेंस को क्या करना है, ओवरकम करने के लिए क्या होता है, हीट क्या है, जनरेट होती है। ठीक है बेटा। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है। तो वट हैपन व्हेन यू स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक आयरन। जब बच्चे आप प्रेस को ऑन करते हो, इलेक्ट्रिक आयरन को ऑन करते हो, तब क्या होता है, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स द प्लेन बॉटम प्लेट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन गेट हीटेड अप। तो कुछ देर के बाद जो उसकी जो नीचे बॉटम होती है प्रेस की, आयरन की, वो क्या हो जाती है, गर्म होनी शुरू हो जाती है। वेयर डज दिस हीट कम फ्रॉम। तो बच्चे, ये हीट कहाँ से आती है? ठीक है। दिस हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कहते हैं जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, उससे आती है। कैसे आती है? क्योंकि करंट क्या है, जस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चे। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो वो कोलाइड करेंगे, जब वो कोलाइड करेंगे तो उसमें कोलिजन होगी। ठीक है। कोलाइड करने के बाद कोलिजन होगी। ठीक है। कोलिजन से क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन होगी। ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, हीट जनरेट होगी। ठीक है ना। when an electric current flows through the resistance material element, ठीक है, जब कहते हैं करंट एक रेजिस्टेंस मटेरियल या एलिमेंट में से पास करता है, द फ्लोइंग चार्जेस सफर्स अ रेजिस्टेंस, तो वो रेजिस्टेंस सफर करेगा। ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या है, अपोज करता है ना, एबिलिटी टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। तो क्या करेगा बच्चे, वो करंट जो चार्ज है वो रेजिस्टेंस फील करेगा, मतलब सफर करेगा रेजिस्टेंस से। वर्क हैज टू डन टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए वर्क डन होगा वहां पे।
ठीक है। तो वर्क डन होगा जो, ठीक है ना, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल एग्जांपल जैसे कोलिजन, आप कोलिजन को रिलेट करो रेजिस्टेंस के साथ, जितनी ज्यादा कोलिजन होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, और जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी हीट ज्यादा जनरेट होगी। ठीक है ना। तो द कंप्लीट सीक्वेंस इज इलेक्ट्रिक एनर्जी डज वर्क विच कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कुछ काम करती है, और वो हीट, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो अगर हम इसको देखें फॉर्मूला, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, हमें पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है बेटा, वर्क डन किसके इक्वल होता है, कि सपोज कर लो हमारे पास सपोज ये बल्ब है, ठीक है, हम एग्जाम्पल के साथ लेके करते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, मेरे पास बल्ब है। ठीक है, तो इस बल्ब में आई करंट क्या है, फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। ठीक है। तो बच्चे जो जो फिलामेंट है, ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना, तो इसमें कितना वर्क डन होगा, दैट इज इक्वल टू क्यू वी। क्यू वी मतलब जितना चार्ज है और जितना उसका पोटेंशियल है। ठीक है बेटा, कि सपोज कर लो कि हमारे पास क्या है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, जो कि कितने पोटेंशियल में से फ्लो कर रहा है, वी पोटेंशियल में से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो गया, चार्ज इनटू वी। ठीक है ना। तो हमें पता है, कहते हमें पता है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम के इक्वल होता है। अगर यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आई इंटू टी आ जाएगी, आ जाएगी। ठीक है ना। अगर हम दोनों इक्वेशन से देखें तो हमारे पास क्या बनता है, अगर हम क्यू की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, अगर हम क्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, वी आई टी। मीन्स जितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना करंट है, और कितने टाइम में। ठीक है ना। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं बल्ब को 2 मिनट के लिए ग्लो कर रही हूँ, मतलब 2 मिनट के लिए मैंने ऑन किया, तो इतना हीटअप नहीं होगा अगर मैं उसको बहुत टाइम के लिए ऑन करके रखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अगर मैं, ठीक है, तो टाइम का यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर मैं चार्जर को फोन के साथ लगा के रख रही हूँ बहुत टाइम तक, साथ साथ में फोन भी यूज कर रही हूँ, तो उतना ज्यादा चार्जर क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा। ठीक है, तो टाइम का क्या फैक्टर है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो हमारा वर्क डन हो रहा है और जहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा। अगर हम ओम्स लॉ की बात करें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I है, और V इज इक्वल टू आई आर है आई आर। ठीक है ना। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू I इंटू आई आर इंटू आई टी। तो मेरे पास W क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। मतलब जो मेरे पास वर्क डन हो रहा है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस इंटू टी। ठीक है बेटा। अगर मैं कहते जो ये वर्क डन हो रहा है, ये जो वर्क डन हो रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये वर्क डन हो रहा है जो, ठीक है, वर्क डन, क्योंकि वर्क डन किस हो रहा है, चार्ज को लेके जाने के लिए। ठीक है ना, तो कितने पोटेंशियल में मतलब चार्ज को वो लेके जा रहा है, तो जो वो वर्क डन हो रहा है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यही पढ़ा था ना हमने, हमने क्या पढ़ा था कि वर्क हैज टू बी डन टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए वर्क को, ठीक है, जो वर्क हो रहा है विच इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। तो हम वर्क को हीट लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, क्योंकि ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है बेटा। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, कि जो हमारे पास हीट जनरेट हो रही है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आई स्क्वायर आर टी। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल, करंट कितना फ्लो हो रहा है एंड कितने टाइम में फ्लो हो रहा है। ठीक है बेटा। तो इसको हम कहते हैं जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्योंकि जॉल जो पर्सन था, जेम्स जॉल, ठीक है, जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, क्योंकि ये जॉल ने ही क्या किया, इसके ऊपर स्टडी की, पूरी डीप स्टडी। ठीक है, उसने देखा कि जो एलिमेंट्स हैं
जब हम इसको ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो वो हीट अप क्यों हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हीट एनर्जी, ठीक है ना, और वी कैन से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट है इनकी एप्लीकेशंस, ठीक है। हम प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशन इसके देखते हैं कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक हीटर है, आयरन है, वाटर हीटर है, ठीक है। ये सारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर वर्क करता है, ठीक है ना। जैसे हम इलेक्ट्रिक हीटर है, वाटर हीटर है, सारे क्या है, इसको कहते हैं हम कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम सीधा इनको प्लग लगाते हैं और वो हमारे पास जो हीट है आयरन में जनरेट होती है, हीटर में जनरेट होती है, टोस्टर में जनरेट होती है, ठीक है ना। तो ये अप्लायंसेस क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, ठीक है ना। बट जो वायर के साथ कनेक्ट करते हैं वो कोल्ड रहती है, वो ठंडी रहती है, वो नहीं गर्म होती। क्यों? द एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम, ठीक है ना। तो बच्चे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि हम बल्ब है जो, ठीक है ना, बल्ब है हमारे पास, ठीक है, बल्ब है, ठीक है। बल्ब में क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, ठीक है। ये बल्ब है सपोज, ठीक है, मेरे डायग्राम पे मत जाना, ठीक है ना। इसमें फिलामेंट है एक, ठीक है, जो किससे बना होता है, टंगस्टन का, ठीक है। इससे क्यों बना होता है, किसी और उसका क्यों नहीं बना होता है, क्यों? क्योंकि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, 3300 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स है, ठीक है ना। इसके नज़दीक ही है, देख लेना आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर अगर हम इससे कम वाला जो फिलामेंट यूज करेंगे बल्ब में, तो वो क्या हो जाएगा, गर्म होके मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने से क्या होगा, बल्ब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसमें फिलामेंट यूज करते हैं टंगस्टन, ठीक है, वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 3300 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। तो क्या होता है बेटा, तो जो मतलब इसमें जो फिलामेंट है वो ग्लास के साथ कवर होता है, ठीक है बेटा, ग्लास के साथ कवर होता है। ऐसा क्योंकि ग्लास में ऐसा कुछ होगा ना कि वो रिएक्ट नहीं करता। अगर हम ग्लास में कोई भी गैस मतलब ना भरें, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन, सपोज यहाँ पे हम कोई गैस होगी तो यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, ठीक है, जो कि इस टंगस्टन के साथ क्या कर जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो इसमें कौन सी गैसेस भरते हैं जो रिएक्टिव नहीं होती, ठीक है ना। तो जैसे N2 होगी, ठीक है ना, ऐसी गैसेस है जो इसमें बल्ब में हम फिल करते हैं, मतलब जो जहाँ बनाते हैं, सो दैट जो टंगस्टन है उसके साथ रिएक्ट ना कर पाए, ठीक है बेटा। तो ऐसे कुछ इसके प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो ये आप पढ़ लेना सारी, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस टू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ठीक है, ये आप सारा देख लेना। 180 डिग्री सेल्सियस होता है उसका, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है बेटा। द फिलामेंट ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ द थिन वायर ऑफ टंगस्टन। मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है जो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ठीक है, इतना हाई है क्योंकि वो जब गर्म होता है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज इनक्लोज्ड इन ग्लास इन वॉल फिक्स्ड ओवर अ इंसुलेटेड स्पोर्ट। द ग्लास envelope of electric bulb is fitted with the inactive gases like nitrogen and argon, ठीक है ना। तो इनएक्टिव गैसेस होती है उसके साथ फिल होता है, क्योंकि बाकी सबके साथ वो क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो इनएक्टिव गैसेस है ये जो नाइट्रोजन एंड आर्गन है, ये उनके साथ टंगस्टन रिएक्ट नहीं करता, ठीक है बेटा ना। तो जो कहते हैं जो रेजिस्टेंस है फिलामेंट की वो बहुत ही हाई होती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, जितनी रेजिस्टेंस हाई होगी उतनी हीट ज़्यादा जनरेट होगी। सो लार्ज हीट इज प्रोड्यूस एज अ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट, ठीक है ना। ड्यू टू दिस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस द फिलामेंट ऑफ द बल्ब बिकम वाइट हॉट। तो क्या हो जाता है, जब वो इतना ज़्यादा ग्लो मतलब गर्म होता है तो वो उतना ज़्यादा क्या करता है, ग्लो करता है। ये आप देखना कि जब भी आप बल्ब ऑन करते हो तो पहले वो कम ग्लो करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लग जाएगा, जब जितनी देर के लिए हम उसको ऑन करके रखेंगे। Hence the filament of the bulb emits light and heat। तो दोनों चीजें वो emit करता है, लाइट भी emit करता है एंड हीट भी emit करता है। जो फ्यूजेज, थर्ड एग्जाम्पल है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूजेज होते हैं जो, ठीक है ना, सर्किट में वो मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। व्हेन द लार्ज करंट फ्लोज इन द सर्किट, हम कहते हैं ना कि फ्यूज उड़ गया। फ्यूज कैसे उड़ जाता है बच्चे, क्योंकि जो
जब बहुत ज़्यादा करंट क्या हो जाता है, आ जाता है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है, तो वो फ्यूज़ क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है फ्यूज़, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ सेफली डिवाइस कनेक्टेड इन सीरीज़ व्हेन इलेक्ट्रिक विद द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जो बच्चे फ्यूज़ेस हम घर पे लगाते हैं, हमें मीटर्स में लगे होते हैं, वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ वायर मेड ऑफ अ मटेरियल हुज मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो। तो वो उस वायर से बना होता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही लो होता है, ठीक है। क्यों बच्चे, अगर हम हाई मेल्टिंग वाला लगा देंगे तो हमारे घर में भी जो हाई सप्लाई आ जाएगी, ठीक है ना। अगर फ्यूज खराब हो जाता है तो हमारे घर की सप्लाई बंद हो जाती है, ठीक है बेटा। Example of the materials of making a fuse wire are copper and tin lead alloy. When the large current flows through a circuit, hence throughout the fuse wire, a large amount of heat is produced. Due to this large amount of heat produced, the fuses wire melt and the सर्किट इज ब्रोकन सो दैट करंट स्टॉप्स फ्लोइंग इन द सर्किट। तो इसीलिए हम इसको लो मेल्टिंग पॉइंट से, लो मेल्टिंग वाले एलिमेंट से बनाते हैं फ्यूजेस को, सो दैट जो इतनी ज़्यादा अगर करंट आ रहा है, ठीक है, तो उस हाई हीट के कारण वो क्या है, जो सर्किट है वो कट जाए, वो टूट जाए, ठीक है ना। सो दैट हमारे घर के अप्लायंसेज है वो खराब ना हो, ठीक है बेटा। सो दिस सेव्स द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फ्रॉम बर्निंग। तो ये हमें किससे बचाता है, आग लगने से बचाता है, ठीक है ना। तो बच्चे जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड एनर्जी? समटाइम वी assume that electric energy and power is same thing, ठीक है ना। तो हम कई बार देखते हैं कि किसी से पूछो तो मोस्टली लोगों को ऐसे लगता है कि जो लोगों को, बच्चों को भी, कि जो एनर्जी एंड पावर दीज आर सेम थिंग, बट दीज आर नॉट, ठीक है बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने स्टेयर्स चढ़ना है, मैंने और मेरी फ्रेंड ने स्टेयर्स चढ़ना है, ठीक है ना, अप स्टेयर्स हमने चढ़ना है, तो कौन चढ़ पाएगा, जिसकी पावर ज़्यादा होगी या एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्या होगा, अगर दोनों में एनर्जी है तो दोनों स्टेयर्स चढ़ पाएंगी, बट कौन कितनी तेजी से चढ़ता है, कौन कितनी फास्ट उसको कवर करता है, दैट इज अ पावर। समझ आया बेटा आपको, ठीक है। तो क्या होता है पावर, कि हम उसको कितनी फास्टली कवर कर रहे हैं, ठीक है, कितनी फास्टली हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, दैट इज द पावर। तो सीढ़ियाँ चढ़ने की कैपेसिटी है, दैट इज एनर्जी, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी होती क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एंड पावर क्या है हमारे पास, रेट ऑफ डूइंग वर्क। दैट इज द डिफरेंस, कैपेसिटी एंड रेट, कि आप कितने टाइम में उस काम को कर रहे हो, ठीक है। तो पावर क्या है, द रेट एट विच द एनर्जी इज यूज्ड बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द अप्लायंसेज। तो वो कितने टाइम में, मतलब कितने रेट में उस एनर्जी को यूज कर रहा है, दैट इज द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं, पी के साथ, दैट इज डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है। और वी कैन से पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमने इसका फॉर्मूला है जो, दैट इज पी इज इक्वल डब्ल्यू अपॉन टी। तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, दैट इज आई स्क्वायर आर टी। अगर हम इसको इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम ओम्स लॉ, दैट इज वी अपॉन आर। तो आई स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर के साथ एक आर क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, सपोज मेरे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है, और वी कैन से एनर्जी ओवर टाइम, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पावर के इक्वल, ठीक है ना। तो हमें पता है कि हमने पीछे पढ़ा था, जो मतलब वर्क डन हो रहा है, ठीक है ना, उसको हीटिंग इफेक्ट में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसको हमने हीट लिखा था, ठीक है ना, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर फ्रॉम ओम्स लॉ मैं लूँ वी इज इक्वल टू, सॉरी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर फ्रॉम ओम्स लॉ, अगर इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इंटू आर टी। तो आर के साथ एक आर कट गया, तो डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया, वी स्क्वायर आर इंटू टी के इक्वल आ गया, ठीक है बेटा। तो हमें पता है कि जो पावर का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, पावर किसके इक्वल है, दैट इज P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर आर टी ओवर टी, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी डब्ल्यू का फॉर्मूला, ठीक है ना, वर्क में, तो टी के साथ टी कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास पावर का फॉर्मूला आ गया, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है बेटा। तो ये आपकी बुक में भी है, ठीक है,
ये है आपकी बुक में, ठीक है ना। तो इन टर्म्स ऑफ वी एंड आर, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई दो, ठीक है। तो आप इसको किसी भी टर्म्स में फॉर्म करके लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपको गिवन है, ठीक है। तो इन टर्म्स में कंफ्यूज मत होना कि वर्क एनर्जी क्या है एंड पावर क्या है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होती है दैट इज वॉट। तो जो हमारे घर में जो मतलब पावर्स आती हैं वो इन टर्म्स ऑफ वॉट हम देखते हैं कि, है ना। हम कहते हैं ना किलो, कितने किलो वॉट का आपका मीटर लगा हुआ है, दैट इज अ पावर, कि कितनी पावर है उसकी, ठीक है ना। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या है कि उसकी ओनली मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि इस डायरेक्शन में इतना मतलब वो हमारे इलेक्ट्रिक करंट यूज हो रहा है या इस डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो पावर है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सो विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो आपको मैं एक पूरा वीक दूंगी इस चैप्टर के लिए, ठीक है ना। देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट चैप्टर।